friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार दोस्तों, आपका द BLF एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पैसेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमारे सामने पैसेज है। सबसे पहले पैसेज के हम लोग जो है ये हमारे सामने देख रहे हैं आप, पैसेज है। पैसेज से पहले हम लोग जरा इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चंस पैसेज में क्रिएट किया गया है। क्योंकि पैसेज का जो क्वेश्चन हमें पता होगा तो वैसी स्थिति में हमारे लिए काम करना काफ़ी आसान होगा। देखिए जरा, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज़, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, सबसे पहला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए जरा 2 नंबर क्वेश्चन है, द एम्प्लॉय, कहता है द एम्प्लॉयज़ इन द आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है द वर्क असेसमेंट, जो काम करने का जो असेसमेंट है मीन्स इसका मतलब क्या होता है। और 3 नंबर के अब उसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द मेन थीम ऑफ द पैसेज कुड बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड, पैसेज का मेन थीम कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा इसके बारे में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके टोटल जो हैं वो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, द लीडरशिप इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लीडरशिप है वो किस तरह का है। आइए जरा अब हम लोग जरा पैसेज को देखते हैं। तो कह रहे व्हाट नीड्स टू बी सेट, क्या जरूरी है सेट किया जाना, इज आवर अप्रोच टू वर्क, काम तक पहुँचने के लिए। इट इज़ ए कॉमन साइट, यह एक सामान्य दृष्टिकोण है। इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉयज़, हमारी कंट्री के कर्मचारियों के बीच में। रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, ड्यूटी पर रिपोर्ट करना ऑन टाइम, समय से ड्यूटी के लिए पहुंच जाना। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय डूइंग लिटिल वर्क, मतलब लिटिल वर्क का मतलब यहाँ पे है निगेटिव काम करना, ना के बराबर काम करना। इफ़ एन असेसमेंट इज मेड, अगर उनका मूल्यांकन बनाया जाता है, ऑफ द टाइम दे स्पेंट, कहता वो खर्च करते हैं अपना समय, इन गॉसिपिंग, गपशप करने में, ड्रिंकिंग टी, चाय पीने में, ईटिंग मतलब होता है खाने में, कहता है पान एंड स्मोकिंग, पान और धूम्रपान करने में, सिगरेट्स। इट विल बी, कहता क्या कि इट विल बी शॉकिंग, यह काफ़ी शॉकिंग होगा, टू नो दैट, जानना, द टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क इज नेग्लिजेबल, अगर यथार्थ रूप से उनके काम का अगर समय पता किया जाए तो वो जो है वो काफ़ी नेग्लिजेबल हो जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं द प्रॉब्लम इज द स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम के स्टैंडर्ड विच द लीडरशिप इन द एडमिनिस्ट्रेशन, समस्या क्या है, इज इन स्टैंडर्ड विच द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जो नेतृत्व है, सेट्स फॉर द स्टाफ, जो स्टाफ्स के लिए तय करता है। फॉरगेट द मिनिस्टर्स, कहता है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द प्रॉब्लम्स इज द स्टैंडर्ड विच द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स फॉर द स्टाफ, जो यहाँ नेतागिरी है वो स्टाफ का सब कुछ तय करता है। फॉरगेट द मिनिस्टर्स, मंत्रियों को तो भूल जाइए, बिकॉज दे मिक्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या करते हैं, राजनीति को और प्रशासन को दोनों को मिक्स कर देते हैं। व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट्स डू, तो ब्यूरोक्रेट्स की बात क्या है। व्हाट डू द ऑफिशियल डाउन, कहता है जो ऑफिशियल जो लोग हैं वो नीचे क्यों होते हैं, बिलो डू, ये भी वैसा ही करते हैं। अब देखिए कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो प्रशासनिक सेटअप है, रिमेन्स वीक, ये आज भी कमज़ोर है। मेनली क्यों, मुख्य रूप से, बिकॉज, क्योंकि द एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी हैं, डू नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल, जो कर्मचारी हैं वो एक सही एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करते हैं, टू फॉलो, मतलब उनका पालन करने के लिए। एंड दे आर मोर कंसर्न, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अबाउट, कहता है बीइंग द गुड बुक्स ऑफ द बॉसेज, अपने बॉस की नज़र में वो अच्छे बने रहना ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझते हैं, देन डूइंग वर्क, काम करने से ज़्यादा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की जो काम करने की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। आइए जरा अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज, इंडिया में जो प्रशासन है वो किस प्रकार का है, जरा इसको हम लोग अब देखते हैं। कहता है पहला ऑप्शन है ए वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा सख्त है, एंड फर्म, बहुत ज़्यादा दृढ़ है, बिल्कुल गलत है। इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड टैप, लाल लफीताशाही के द्वारा प्रभावित है, नहीं, ये भी गलत है। कहता है मोर ऑफ नहीं, बल्कि यहाँ पे ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये जो है ये आपका और है, मोर और, कहता है लेस इनइफेक्टिव, ज़्यादा या कम जो है अप्रभावकारी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाई एंड लार्ज इफेक्टिव, माने कुल मिला जुला कर प्रभावकारी है, प्रभावकारी तो है नहीं।
रेड टैप के द्वारा है नहीं, वेरी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मोर और लेस इनइफेक्टिव। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर का आता है, द एम्प्लॉयज इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो कर्मचारी हैं वो किस तरह के हैं, आर नॉट पंक्चुअल, ये समय के पाबंद नहीं है, बट सम हाउ मैनेज टू कंप्लीट देयर वर्क, मतलब वो अपना काम को किसी भी तरह से करना जानते हैं, ऐसा नहीं है। कहता आर वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना व्यवहार करते हैं, बट सम टाइम्स लेजी, लेकिन कुछ समय के लिए सुस्त पड़ जाते हैं, नहीं। आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब, वो कहता है कि वो जॉब के लायक नहीं है। आर क्वाइट पंक्चुअल बट नॉट ड्यूटी कॉन्शियस, वेरी गुड एग्जाम्पल ये, आर क्वाइट पंक्चुअल, वो समय पर बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, बट अपने काम के प्रति वो सचेत नहीं है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, डी होगा। अब जरा आइए 3 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। कहते द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन में हमारे जो नेतृत्व है, इज ए लो स्टैंडर्ड, कहता इज ऑफ ए लो स्टैंडर्ड, ये लो स्टैंडर्ड का है, ठीक है। इज ऑफ ए रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड का है। कहता सेट ए गुड एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। इज ए कंपोज्ड ऑफ आइडियलिस्ट, माने विचारों का एक पूरा कंपोज्ड वर्क है, नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इज ऑफ ए लो स्टैंडर्ड, इनका खुद का स्टैंडर्ड लो है। जब आपका खुद का स्टैंडर्ड लो है तो आप दूसरों के स्टैंडर्ड को कैसे उठा सकते हैं, यानी 3 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए जरा अब हम लोग 4 नंबर सेंटेंस, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्क असेसमेंट मीन्स, काम के मूल्यांकन का क्या अर्थ है। सबसे पहला रिसर्च करना, बी इंक्वायरी करना, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना, और डी रिपोर्ट करना। ध्यान दीजिए, रिसर्च तो होगा नहीं, क्योंकि हम रिसर्च खोजबीन करते नहीं है, इंक्वायरी कर नहीं सकते, जांच पड़ताल करेंगे नहीं, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन की अवस्था कौन सी होगी, 4 नंबर का सी हो जाएगा। अब आइए जरा 5 नंबर देखते हैं, मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का मेन थीम क्या है, कुड बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है द एम्प्लॉय, कर्मचारियों के कर्मचारी, रिलेशनशिप इज क्वाइट कॉर्डियल, ये बहुत ज़्यादा व्यवहार वाले हैं, नहीं। कहता है द एम्प्लॉयज आउटलुक टुवार्ड्स वर्क इज जस्टिफाइड, जो उनका काम के प्रति जो दृष्टिकोण है वो निर्णय से भरा है, नहीं। कहता है द एम्प्लॉयज मस्ट अल्टर देयर आउटलुक टुवार्ड्स वर्क, मतलब इनको जो है अपने काम को, कहता है एम्प्लॉयज मस्ट अल्टर देयर आउटलुक टुवार्ड्स वर्क, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है द एम्प्लॉयज वुड नेवर चेंज देयर वर्क कल्चर, एम्प्लॉय कभी भी अपना जो है वर्क कल्चर चेंज नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे ऑप्शंस को देखा। अब आइए जरा आगे देखते हैं, है ना। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.